राधे श्याम, जय श्री राम। समस्त भक्तों का हमारे YouTube चैनल फेसबुक में स्वागत है। आज अनेकों YouTube चैनल्स पर अनेकों ब्राह्मणों के मत आ रहे हैं कि व्यास जी शूद्र हैं। व्यास जी की हम आपको कथा श्रवण करवाते हैं कि व्यास जी कौन है। देखिए, व्यास जी के अवतार की कथा है कि चेदि देश के राजा वसु पर अनुग्रह करके देवराज इंद्र ने एक दिव्य विमान दिया, जिस पर बैठकर वह आकाश में सबके ऊपर विचरते थे। अतः उनका नाम उपरिचर वसु पड़ गया। एक बार राजा उपरिचर वसु अपनी ऋतु स्नाता पत्नी गिरिका को, जिसने पुत्रोत्पत्ति कामना से उचित समय पर समागम की प्रार्थना की, उसे छोड़कर मृगया के लिए वन में चले गए। वन में ऋतुराज बसंत की अद्भुत शोभा देखकर राजा को कामोद्दीपन हुआ, जिससे उनका वीर अस्खलित हो गया। राजा ने यह विचार किया कि मेरा वीर भी व्यर्थ ना जाए और रानी का ऋतुकाल भी व्यर्थ ना हो। अतः वटपत्र पर रखकर एक बाज पक्षी के द्वारा उस वीरी को रानी के पास भेजा। संयोगवश मार्ग में एक दूसरे बाज से संघर्ष हो जाने के कारण वह वीर यमुना नदी में गिर गया, जिसे ब्रह्मा जी के शाप से मछली रूप धारणी अद्रिका नाम की अप्सरा पी गई। और कालांतर में जब मत्स्यजीवी मल्लाहों के जाल में वह मछली फंसी और मछुआरों ने उसके पेट को चीरा, तो उसमें अत्यंत सुंदर एक पुत्र और एक कन्या रत्न को पाया। मछुआरों ने उन दोनों संतानों को राजा उपरिचर वसु को निवेदन किया। राजा ने पुत्र तो स्वयं ले लिया, जो आगे चलकर मत्स्य नामक बड़ा धर्मात्मा राजा हुआ। कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी, अतः उसे दासराज नामक मल्लाह को सौंप दिया। वह रूप के साथ साथ सत्य से युक्त थी, अतः उसका नाम सत्यवती नाम पड़ा। एक बार तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से विचरने वाले महर्षि पाराशर ने उसे देखा, तो शुभ संयोग देखकर बुद्धिमान पाराशर ने उसके साथ समागम की इच्छा प्रकट की। सत्यवती ने संकुचित होकर अपने कन्यात्व के दूषित होने के कारण नदी के आर पार दोनों तटों पर उपस्थित लोगों द्वारा देखे जाने तथा अपने शरीर से मछली की दुर्गंध निकलने की बात कही। समर्थ ऋषि ने तीनों कठिनाइयां तत्काल दूर कर दी। आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कन्या भाव सुरक्षित रहेगा। शरीर से सुंदर सुगंधित हवा निकलेगी, शरीर में दुर्गंध नहीं रहेगी, जो 1 योजन तक फैलेगी और कोहरा की सृष्टि कर चारों ओर अंधेरा कर दिया। पराशर जी ने तब तो वरदान पाकर प्रसन्न हुई सत्यवती ने उन अद्भुत कर्मा महर्षि पराशर के साथ समागम किया और तत्काल ही एक शिशु को जन्म दिया। यह शिशु पराशर जी से उत्पन्न होने से पाराशर यमुना जी के दीप जल से घिरे भूभाग में उत्पन्न होने से द्वैपायन वेदों का व्यास करने से वेद व्यास नाम से विख्यात हुआ। इन्होंने माता से कहा
कि आवश्यकता पड़ने पर तुम मेरा स्मरण करना, मैं अवश्य दर्शन दूंगा। इतना कहकर माता की आज्ञा ले श्री व्यास जी ने तपस्या में मन लगाया। श्री व्यास जी ने देखा कि प्रत्येक युग में धर्म का एक एक पाद लुप्त होता जा रहा है, मनुष्यों की शक्ति और आयु क्षीण हो चली है। यह सब देखकर सुनकर उन्होंने वेद और ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने की इच्छा से वेदों का व्यास विस्तार किया। वेद में सबका अधिकार न होने से सर्वसाधारण को वेद तात्पर्य सुलभ कराने की दृष्टि से अपने 5 वेद तुल्य महाभारत की रचना की। फिर वेदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए ही महापुराणों की रचना की। परंतु मन में जैसी शांति चाहिए वैसी शांति नहीं होने से अपने को अकृतार्थ मानकर खिन्नता को प्राप्त श्री वेदव्यास जी ने देवर्षि नारद जी को प्रेरणा से श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना कर परम विश्राम पाया। परमहंसाचार्य सुखदेव जी आपके पुत्र हैं, व्यास जी के पुत्र श्री